मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल, सह आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर, BA पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का प्रथम प्रश्न पत्र केशवदास से संबंधित है, जो व्याख्या चल रही है केशवदास की, भाग 14। रावण अंगद संवाद चल रहा है, जिसमें अंगद रावण के सामने ये शर्त रख रहे हैं कि रावण, हे रावण, तू अपने अहंकार को भूल जा, राम की शरण में आ जा। लेकिन रावण अपने अहंकार में डटा हुआ है। आगे के संवाद में अंगद फिर समझा रहे हैं, जैसो तुम कहत उठायो एक गिरवर, ऐसे कोट कपिन के बालक उठा वहीं। काटे जो कहत शीस, काटन घनेरे धाम, भगर के खेले कहाँ भट पद पावहीं। जीतो जो सोरे सरन, सांप ऋषि नारही को, समझहूँ हम दुज नाते समझावहीं। गयो राम पाय सुख पाए करे तपी तप, सीताजू को देव दुंदवी बजावहीं। अंगद कह रहे हैं कि आपने एक बात कही थी पहले कि आपने कैलाश पर्वत को गेंद की तरह उठा लिया था। गेंद की तरह उठा दिया, तो इसका उत्तर देते हुए इसके अंगद रावण के दम्य का उत्तर देते हुए कह रहे हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो तुम कहत उठायो हमें एक गिरवर, हमने जैसे तुमने कहा है कि हमने कैलाश पर्वत को गेंद की तरह उठा लिया, तो ऐसे कोट कपिन के बालक उठावे। हे रावण, तू व्यर्थ का घमंड कर रहा है। ऐसे तो करोड़ों कपियों के बच्चे दनवर उठाते रहते हैं, वे कभी इस बात को नहीं कहते कि मैंने गिरवर को उठा लिया था, कैलाश पर्वत को उठा लिया था। काटे जो कहत शीस, धरत घनेरे घाक, आप कहती हो मैंने अनेक प्रकार के शीश काट करके शिव जी को अर्पित की हैं। यानी काटने की कह रही हो तुम जो अपने सिरों को काटने की बात कह रही हो, यह भी वीरता का कार्य नहीं है। ये कोई वीरतापूर्ण कार्य, क्योंकि इस प्रकार तो घा कहते हैं जादूगर को। इस प्रकार का कार्य तो जादूगर करता है, जो काल्पनिक स्थिति से सिर काट करके रखता है, दे देता है, सामने वाले दर्शकों को भ्रमित करता है। तुमने जो काम किया है घाक की तरह किया, काट तक घनेरे घाक। ये जादूगर घनेरे कहते हैं, बहुत सारे काटता रहता है सिरों को। भगर के खेले कहाँ भट पद पावहीं। भगर एक प्रकार का खेल है, जिसके अंतर्गत जो बालक छिप जाता है वो मरा हुआ माना जाता है। एक खेल की तरह, भगर के खेल की तरह तुम अनेक भटमारे योद्धाओं को ऐसे पद को प्राप्त करना चाहती हो। भगर का खिलाड़ी अनेक विपक्षी खिलाड़ियों को मार कर भी वीर नहीं कहला सकता। इस प्रकार तुम शेखी बखान रहे हो, उसी प्रकार का भगर के खेलों की तरह से शेखी बखान रहे हो, वो योद्धा कोई प्राप्ति नहीं कर सकता है। जीतो जो सुरेशर, और इंद्र को जीतने में भी तुम्हारी कोई वीरता नहीं है। जीतो जो सुरेश रन कहते हैं रण क्षेत्र, सुरेश कहते हैं इंद्र को। आपने कहा मैं सुरेश इंद्र को जीता है, ये कोई आपकी वीरता की बखानता नहीं है, क्योंकि उसे क्या सा परे से ना रही को, वो इसीलिए जीत लिया था तुमने कि भगवान ने उस देवेंद्र को गौतम ऋषि की नारी अहिल्या का साप लगा हुआ था, इसीलिए वो तुमसे हार गए थे। तुम इस बात को अच्छी तरह पहचान लो। इंद्र को जीतने में तुम्हारी कोई भलाई नहीं थी, वीरता नहीं थी, क्योंकि उसे अहिल्या का भाई का साप लगा था, गौतम ऋषि की पत्नी का। तुम सच्चाई को पहचानो, सत्य क्या है। समझो हम जो नाते समझा वहीं। इस बात को पूरी तरह से समझ लो हे रावण, हम तो इस प्रकार से, इस ढंग से, इस नाते तुम्हें समझा रहे हैं। तो ब्राह्मण जाति, वो तुम्हारा गोत्र ब्राह्मण है, तुम्हारी जाति ब्राह्मण है। गहो पाए राम पाए, रावण के पैरों को पकड़ लो। गहो माने पकड़ना, उसके पैरों में चले जाइए राम के में। सुख पाए करे तपी तप, और प्रसन्नतापूर्वक सुख की प्राप्ति होगी तुम्हें। और तपस्या, तपी बन करके तप में तपस्या करिए, वन में जा करके। सीताजू को देव दुंदवी बजाओ। हे रावण, तुम अच्छी तरह से समझ लो, राम सर्वशक्तिमान है। तुम अपने घमंड को समाप्त करो और सीता जी को बड़ी सम्मान पूर्वक राम को समर्पित कर दो, वापस कर दो। ऐसा तुम करोगे तो जितने भी स्वर्ग लोगों में
देवता हैं वे आपकी प्रशंसा में धुंदुभी बजाएंगे, आवाज़ करेंगे, बाजे बजाएंगे और आपका यशोगान करेंगे, कीर्ति करेंगे। रावण फिर इसका जवाब देता हुआ कहता है, तपी जपी विप्र क्षिप्र हरो अदेव द्वेषी सब देव संहारो ती सीय सिया न देव यह नेम जी धरो अमानुषी भूमि अमानवी करो। रावण अहंकार में ही जन्म लिया है, अहंकार में ही मारा जाएगा। ऐसी स्थिति में अंगद को समझाने का प्रयास असफल हो रहा है और रावण अपनी अहंकार में ही डूबा हुआ अंगद को फिर कह रहा है कि तुम्हारा राम कमज़ोर है। वो कह रहा है, तपी जपी, हे अंगद, मैं तप करने वाले ब्राह्मणों को, तपी जपी, जप करने वाले, तप करने वाले, विप्र कहते हैं ब्राह्मणों को, क्षिप्र ही हरो, क्षिप्र कहते हैं शीघ्र ही, मैं उनको हरो माने मार डालूँगा, मार डालूँगा, ख़त्म कर दूँगा। अदेव दे द्वेषी, अदेव कहते हैं राक्षस का, राक्षसों का जो शत्रु है, द्वेषी शत्रु है। सब देवन संगरो, वे सब देवताओं का संहार करूँगा, उनको ख़त्म करूँगा। यानी जो राक्षस जाति से दुश्मनी रखते हैं उनको मारूँगा। सिया न देव यह नेम जी धरो, लेकिन मैं सीता को, राम को वापस नहीं करूँगा। ये मैंने अपने चित्त में ये नियम अच्छी तरह से बना के रख लिया है। जी माने अपने मन में धारण कर रखा है, अमानुषी भूमि अमानवी करो, और सारी पृथ्वी को अमानुषी मानवों से रहित कर दूंगा, अमानवी करो, और वानरों से भी रहित कर दूंगा। अर्थात पृथ्वी को मनुष्य और वानरों से हीन कर दूंगा। इस पृथ्वी पर राक्षस जाति रहेगी, मनुष्य भी रहेगा, वानर भी रहेगा। रावण का अहंकार स्पष्ट बोल रहा है।